स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। मंडी से बड़ी खबर है। 100 प्रभावितों को 15 लाख के टेंट, 3 लाख राहत राशि। जन्मभूमि का दुख और बांटने पहुंचे चमन कपूर। जन्मभूमि का दुख बांटने मनाली से सरका घाट पहुंचे। घर बनाने में भी की जाएगी हर संभव मदद। सरका घाट के विधायक ने जताया चमन कपूर का आभार। सरकार से प्रभावितों के घर बनाने की उठाई मांग। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की एक अहम खबर यह है कि 100 प्रभावितों को 15 लाख के टेंट और 3 लाख राहत की राशि, 3 लाख रुपए राहत राशि के तौर पर बताया कि जन्मभूमि का दुख बांटने पहुंचे हैं चमन कपूर। जन्मभूमि का दुख बांटने मनाली से सरका घाट पहुंचे। घर बनाने में भी की जाएगी मदद, हर संभव मदद की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। सरका घाट के विधायक ने जताया चमन कपूर का आभार। सरकार से प्रभावितों के घर बनाने की उठाई मांग। तो कुल्लू जिले को अपनी कर्म भूमि बना चुके मंडी जिले के सरका घाट निवासी चमन कपूर ने आपदा प्रभावितों को 15 लाख रुपए के टेंट और 3 लाख रुपए की राहत राशि वितरित की है। बता दें कि मूलतः सरका घाट विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर के रहने वाले चमन कपूर नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष हैं और मौजूदा समय में नगर निकाय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। चमन कपूर ने लोगों की मदद के लिए हिमालय पुत्र के नाम से एक ट्रस्ट भी चला रखा है। आज इसी ट्रस्ट के माध्यम से सरका घाट विधानसभा क्षेत्र के 100 प्रभावितों को राहत राशि बांटी गई है और राहत तकसीम की गई के बीच। इस मौके पर सरका घाट के विधायक दिलीप ठाकुर भी मौजूद रहे और चमन कपूर के उन्होंने बताया कि बीते दिनों कुल्लू मनाली में आई आपदा के दौरान भी वहां पर लोगों के लिए यथासंभव मदद की गई थी। उसके बाद जब मंडी जिले में ये आपदा आई तो यहां प्रभावितों की मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को 15,000 की कीमत वाले टेंट बांटे गए हैं। ये वे टेंट हैं जिन्हें सेना इस्तेमाल करती है। लोग इन टेंटों को लगाकर इसमें 8 से 10 लोग आराम से रह सकते हैं। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ हैं। बहुत से लोगों को अपनी तरह से रहने की आदत होती है, लेकिन अब मजबूरी में उन्हें स्कूल में सभी के साथ रहना पड़ रहा था। लोग अपनी सुविधा के अनुसार रह सकें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह टेंट बांटे गए हैं। इस पुण्यकार्य में रोटरी क्लब मनाली और मेक माई ट्रिप की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने प्रभावितों को आश्वस्त किया है कि उनके आशियाने फिर से बसाने में भी यथासंभव मदद की जाएगी। इसके बाद आने में भी प्रभावितों को इसी तरह से टेंट बांटे जाएंगे। कि हमने इस विपदा की घड़ी में जो सामर्थ्य लोग थे, हमारे मित्र थे, उनके पास हाथ फैलाए और उन लोगों ने सब ने सहयोग किया। मेक माई ट्रिप फाउंडेशन और इसके साथ ही रोटरी क्लब मनाली और मेरा अपना एक छोटा सा ट्रस्ट है, इन्होंने सब ने सहयोग किया और मेरे जो मित्र थे उन्होंने उस ट्रस्ट में कुछ पैसे डाले। उसी तरह से हमारे दिलीप ठाकुर जी ने भी, जहाँ भी इनकी जानकारी थी, विधायक महोदय ने जो इनका फर्ज बनता था, इंसानियत फर्ज बनता था, यहाँ से इनकी पीड़ा लेके और उसको शेयर किया लोगों के साथ। हर तीसरे दिन हमारी बात होती रहती थी कि अब किस गांव में जी, आज रखोटा में, आज दुर्गापुर में, आज फलाने गांव में, आज फलानी जगह गए हैं, आज थौना में है, आज गुम्मू में है, आज पटड़ी घाट में है और वहाँ पे इतने लोग जो हैं वो बिना बेघर हो गए और लोगों को निकाला जा रहा है। लोगों को, यहाँ के प्रधान जी भी हैं, ये भी बेचारे बेघर हो गए हैं जो यहाँ के हैं, 3 दिन फंसे रहे, लेकिन ये सब की चिंता करते रहे और इन्होंने कहा कि जी सहयोग कुछ हो सकता है तो करें। और हमने तो आना ही था, लेकिन बीच में रास्तों की ऐसी प्रॉब्लम थी, परसों भी आया तो 8 घंटे लगे। हम अपनी तरफ से जो सहायता कर सकते थे, अपने मित्रों के पास, अपनी जो संस्थाएं थी जो मैंने नाम बताया इनके पास, इस संकट की घड़ी में हमने पर्सनली इनके पास हाथ फैलाए, इन्होंने सहयोग किया और उस सहयोग को लेके हम लोगों को सांत्वना या लोगों को सलाह देने नहीं आए हुए हैं, लोगों का साथ देने आए हुए हैं। और वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, इस बारे में और क्या कहा जा सकता है, कितनी जानकारी हम और अपने दर्शकों को दे सकते हैं? दरअसल ये जो मदद है, ये मदद का हाथ है, शायद इस वक्त अभी हिमाचल प्रदेश के लोगों को जरूरत है, खासतौर से उन लोगों को जिनके घर तबाह हो गए, जिनका रोजगार या फिर जिनकी खेतीबाड़ी तबाह हो गई। तो ऐसे में और कितने इस तरह के हाथ हैं, कितने हाथ हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं? देखिए विशाल, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा दर्शकों को भी कि जिस प्रकार से ये मदद की गई है, ये एक अपनी हम कह सकते हैं कि एक अनूठी मदद और एक अलग प्रकार की मदद जो है वो लोगों की गई है जी। क्या होता है विशाल कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका परिवार है, उनका अपना रहन सहन का जो तरीका होता है वो अलग होता है और हर व्यक्ति अपने परिवार में अपनी सुविधा के अनुसार रहना चाहता है। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? आज परिस्थिति ये है
ये सारे के सारे लोग एक स्कूल के एक कमरे में सामूहिक रूप से रहने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि इनके घर टूट गए या फिर टूटने की कगार पे है। लेकिन जो नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष है चमन कपूर, वो मूलतः वैसे सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जन्मभूमि उनकी यहाँ पे है, लेकिन कर्म भूमि उन्होंने अपनी कुल्लू और मनाली को बना के रखा हुआ है। तो जब जन्मभूमि में कोई आपदा आई तो वो यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आए। हालांकि जो कुल्लू मनाली में डिजास्टर हुआ था उस वक्त वहां पर भी उन्होंने लोगों की बहुत ज्यादा मदद की थी। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर उन्होंने मदद के तौर पर यह सोचा कि क्यों ना लोगों को टेंट दे जाए। ये वो टेंट है जो टेंट आर्मी वाले यूज करते हैं। अगर आप देखें, आर्मी वाले कभी अपनी कैंपिंग साइट लगाते हैं तो वहां पर उनका रहना सहना जो होता है तो वो इन टेंट में होता है। ये उस प्रकार के टेंट है, 15,000 की कीमत का एक टेंट है, जो जिस टेंट में 8 से 10 लोग आराम से रह सकते हैं। यानी कि कोई परिवार अगर विस्थापित हुआ है, कोई परिवार अगर अफेक्टेड हुआ है तो वो इस टेंट में अपने जो नए जीवन की शुरुआत है वो कर सकता है, रह सकता है। जब तक उसे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, नया घर उसको नहीं मिलता है, तब तक वो रह सकता है। तो इस कार्य में रोटरी क्लब मनाली का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा और ज्यादा सहयोग जो है वो मेक माई ट्रिप फाउंडेशन का रहा, जिन्होंने इस कार्य में जो है वो मदद मुहैया करवाई है, लोगों को दिए हैं। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में बांटे गए। चमन कपूर जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में और भी जो प्रभावित है, जैसे कल शायद उनका आनी जाने का कार्यक्रम है, आनी में भी जो वहां पर डिजास्टर हुआ है तो वहां के लोगों को भी इस प्रकार से टेंट बांटे जाएंगे, क्योंकि ये फौरी राहत है। आप अपने परिवार में अपनी सुविधा के अनुसार रह सकते हैं। हर एक व्यक्ति का सुबह उठने का, दिनचर्या का शेड्यूल अलग अलग होता है, लेकिन जब आप सामूहिक रूप से एक जगह पे रह रहे हैं तो फिर आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है ये मदद इस प्रकार से लोगों को मुहैया करवाई है। जी विशाल जी, तो ये मदद एक तो ये हो गए, इसमें जो जिन लोगों को मदद मिली है वो क्या कह रहे हैं, वो इस मदद से कितने खुश हैं या कितने वो मुतमईन नजर आ रहे हैं? और दूसरी बात ये भी कि इस तरह से और भी कई हाथ हैं क्या जो वहां पर दिखाई दे रहे हों, जो लोगों के लिए मदद में आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग हैं उन्हें निश्चित तौर पर उन्हें थोड़ी बहुत राहत तो मिली है, क्योंकि जब उनके आशियाने पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं और इस प्रकार से जब उन्हें जो है वो अपना कोई अस्थायी आशियाना बनाने के लिए किसी ने मदद की है तो निश्चित तौर पर उनके चेहरों पर खुशी तो है। लेकिन दूसरी बात जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं विशाल जो इस वक्त आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। कोई अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर रहा है, कोई बर्तन दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई रजाई बांट रहा है, कोई बेड बांट रहा है। इस तरीके से जो है इनको कोई राशन दे रहा है। अब जैसे चमन कपूर जी ने यहाँ पर इनको टेंट को दिए, इसके साथ साथ आर्थिक मदद भी जो है वो लोगों को मुहैया करवाई है। तकरीबन 3 लाख की आर्थिक मदद लोगों को बांटी, क्योंकि विपदा की इस घड़ी में लोगों के पास बचा कुछ नहीं है, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं है, तो फिर उन्हें आर्थिक रूप से पैसे भी दिए हैं ताकि वो अपनी जरूरत का सामान यदि कुछ लेना चाहे तो वो ले सकें। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं विशाल जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मदद भी कर रही हैं और इस प्रकार से उनको सामान भी दे रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, कल की भी अगर हम बात करें, कल लोग मंडी में सड़कों पर उतर आए और उनका यही कहना था कि सरकार जमीन के बदले जमीन दे, घर के बदले घर दे, दुकान के बदले दुकान दे। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की सरकार इस प्रकार से भरपाई करे। हमें सरकार का मुआवजा नहीं चाहिए, सरकार अपना मुआवजा अपने पास रखे, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है वो दिए। क्यों? क्योंकि विशाल यहाँ पर जो प्रभावित है, लोगों के घर तो गए हैं, लेकिन जमीन भी इस प्रकार से गई है कि लोगों के पास घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं बची हुई है। तो इसलिए अब ये जो है एक बहुत बड़ा विषय जो है हिमाचल प्रदेश में बन चुका है। लोग मांग कर रहे हैं कि घर के बदले घर दी जाए, जमीन के बदले जमीन दी जाए, जो उनका नुकसान हुआ वो दिया जाए। सरकार से मुआवजा ये नहीं मांग रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब इसके साथ ही रुख करेंगे दूसरी खबर का। एक और अहम खबर बता दें कि ड्यूटी में पूजा का वीडियो वायरल, डीसी ने दिए जांच के आदेश। संस्कृत महाविद्यालय ज्वालाजी के प्रिंसिपल का वीडियो वायरल, कांग्रेस नेता मनीष शर्मा के फेसबुक लाइव से हुआ खुलासा। लोगों ने जताई आपत्ति, समाज सेवी मुकेश कुमार ने डीसी को की थी लिखित शिकायत, अब डीसी ने बिठाई है मामले में जांच। दरअसल विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर न्यास द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल का ड्यूटी के दौरान निजी कार्यक्रम में पूजा करवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो 4 अगस्त 2023 शुक्रवार सुबह 11 बजे का बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता मनीष शर्मा के फेसबुक से जैसे ही लाइव शुरू हुआ, लोगों ने इस पर यह आपत्ति जतानी शुरू कर दी कि मंदिर से मोटी सैलरी मिल रही है और प्रिंसिपल यहां पंडिताई कर रहे हैं। इस तरह से बातें सामने करते रह गए। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इस मामले में डीसी कागड़ा ने लिखित शिकायत पर मंदिर न्यास ज्वालामुखी को इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा सौंपा है। जानकारी के मुताबिक समाज सेवी मुकेश कुमार ने संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल का सोशल मीडिया का वीडियो देखकर उस संस्थान के बच्चों की पढ़ाई के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए जिलाधीश कांगड़ा, मंदिर आयुक्त व डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल को तथ्यों सहित लिखित शिकायत भेजी। उसके बाद डीसी ने इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। साकी, आप हमें ये बताएं कि ये जो पूरा मामला दरअसल है क्या और क्यों इस पर अगर आपत्ति हो रही तो वो क्यों हो रही है? जी वैशाल, आपको बताना चाहूँ ये जो मामला सामने आया था 4 अगस्त को ये मामला सामने आया था, जब फेसबुक लाइव पे एक कांग्रेसी नेता है, उनके घर पे एक पूजा का काम चल रहा था उनके घर में। तो जो एक वीडियो फेसबुक पर लाइव होता है, उस लाइव वीडियो में जो संस्कृत महाविद्यालय है ज्वाला जी, उसके जो प्रिंसिपल है वो वहाँ पर पूजा करते नजर आते हैं। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है और सोशल मीडिया पे काफी वायरल होता है। तो उसके बाद जो एक ज्वालामुखी से एक समाज सेवी मुकेश कुमार हैं, उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो डीसी कांगड़ा से की और इसमें ये तथ्य दिए गए हैं कि क्योंकि जो एक कर्मचारी है, जो प्रिंसिपल है, वो एक संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल है, ड्यूटी टाइम में किस तरह वो एक पंडिताई कर सकते हैं, निजी कार्य कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जो संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है कि ज्वालामुखी जो मंदिर न्यास है उसके पैसे से चल रहा है। और जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी आपत्ति जता रहे हैं कि मंदिर न्यास के पैसे से जो ये महाविद्यालय चल रहा है, उसके प्रिंसिपल जो है वो ड्यूटी टाइम में इस तरह बाहर पंडिताई कर रहे हैं। जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य पे दाव बना है। दूसरा एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो लोग जो हम हमारे से मीडिया से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल ज्वालामुखी से 10 किलोमीटर ही प्रागपुर के बलाहर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो विश्व स्तरीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर ज्वालामुखी मंदिर जो है, अगर उस कॉलेज के जो बच्चे हैं, कुछ दर्जन भर बच्चे होंगे, उनको वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी भेज सकते हैं, ताकि मंदिर में जो सालाना मंदिर के खर्च से 90 लाख या 1 करोड़ के लगभग सालाना खर्च हो रहा है महाविद्यालय पर, वो खर्च कम हो सके। जी वैशाल जी, तो ये दरअसल जो इसमें क्या जो ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है वो सिर्फ यही है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये ड्यूटी आवर में कर रहे हैं। क्या इस बात पर ऑब्जेक्शन है या फिर ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि ये जो कर रहे हैं वो ड्यूटी आवर में भी कर रहे हैं? और क्या ये कॉलेज के यानी जो विश्वविद्यालय है उसके कैंपस में हो रहा है या कहीं बाहर हो रहा है? ये जो ज्वालामुखी में जो एक कॉलेज है, ये संस्कृत महाविद्यालय है, उसके पास ही गांव है, वहां पे उनके निजी घर में निजी कार्यक्रम में ये शिरकत की जा रही है। और वहां पे ये जो पंडिताई करते नजर आ रहे हैं प्रिंसिपल। और सबसे बड़ा सवाल यही जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो ड्यूटी जो हावर होते हैं, ड्यूटी हावर में इस तरह के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को निजी कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो जहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं वहीं उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। जी हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोड्यूसर तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये मामला थोड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में बाकायदा जांच के आदेश दिए गए हैं कि ड्यूटी के दौरान ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप ड्यूटी में हैं तो ड्यूटी के दौरान आपकी जिम्मेदारी पहली ये है कि जो वहाँ पठन पाठन का कार्य है उसका संचालन हो, क्योंकि उससे जो वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर ये ड्यूटी के दौरान इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इस पर जो है आपत्ति दर्ज कराई गई, जिस पर जांच के आदेश डीसी ने जारी कर दिए हैं। और इसके साथ ही आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी सीपीएस समन सर्विस माने जाएंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने हिमाचल से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया। ईडी ने 31 मार्च 2022 को 4 करोड़ 42 लाख रुपए किए थे अटैच। सीबीआई पहले से कर रही है मामले की जांच। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। 42 घंटे के बाद यातायात के लिए ये मार्ग बहाल कर लिया गया है। झलोगी टनल के पास मलबा हटाया गया और अब ये मार्ग बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने चंडीगढ़ में हरियाणा के
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK पर। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार आपदा से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करेगी। कृषि मंत्री ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के धार, धनगढ़, पीर, बिदली और ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डोल, भटेड़ पंचायत के गांव खैरिया, बकान लौंगनी, भटेड़, डोल, पद्धर पंचायत के गांव डोल बासा, पद्धर और धेवा पंचायत के गांव बुआडी में बीते दिनों बरसात और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ ही मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने पद्धर गांव के अजीत सिंह के क्षतिग्रस्त मकान का निरीक्षण किया और राजस्व अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री देहरा विधानसभा क्षेत्र के तहत धनगढ़ पंचायत के धीऊ में 26 प्रभावित परिवारों से भी मिले। ये जो इस बार जल प्रलय हुआ इसमें हिमाचल प्रदेश में बहुत से इंसान और माल का जो है वो नुकसान, और हमारा ज़िला कांगड़ा जो है उससे भी अछूता नहीं है। मैं लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों का जो है वो भ्रमण किया। बड़े पैमाने के ऊपर इस बार हमारे लोगों के इस बारिश की वजह से जो घर जो है वो ज़मीन डोज हुए। मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र ज्वाली है, जिसका पूरे का पूरे पहाड़ दुराना से लेके और परली तरफ फूलदार, बाड़ा, न्यांगल सब नीचे को आए हैं और लोगों ने अपना सारा जीवन का पूरा पैसा अपने घरों को बनाने के लिए, गाड़ी इंसान एक बारी बनाता है और बड़ी मुश्किल से आज वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जहाँ भी कुछ दिन पहले हमारे उप मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और हमारी यहाँ की हमारी स्थानीय जिला परिषद की सदस्य वीरेंद्र मान जी ने भी कहा कि आप भी जो है वो सिपाही निकाल करके, क्योंकि आपका ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ अफसर जो हैं वो हमारे इलाके के आपकी सेवा करते हैं, जैसे वीडियो साहिबान। तो आपका इलाका भी कुछ कहते हैं वीडियो नगरोटा के पास ही है। तो मैंने कहा कि मैं अभी अपने चुनाव क्षेत्र से दुराना वसारा से होकर मैं अभी आऊँगा, तो मैं भी जाऊँगा और जितने भी हमारे लोग आहत हुए हैं, जिनकी ज़मीनें जो है वो इस भारी वर्षा के साथ तबाह हुई हैं, मकान गिर गए, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और एसपी चौहान को सरकार के द्वारा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मनाली के स्लॉटर हाउस वॉल्वो बस स्टैंड में 2.25 हेक्टेयर भूमि पर करीब 3.5 मंजिल का विशाल भवन में कैफेटेरिया, ATM, वेटिंग रूम, मेडिकल स्टोर, फूड कॉर्नर, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सहित शौचालय, पार्किंग एरिया की व्यवस्था होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण के लिए 29 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये बस स्टैंड है, तो वहाँ से जैसे केलोंग यूनिट है, केलोंग के सारे रूट्स मनाली से जाते हैं। बाकी मंडी के कुछ एक रूट्स यहाँ मनाली से ऑपरेट होते हैं। हर एक HRTC का मंडी डिवीज़न, धर्मशाला डिवीज़न, बहुत सारी गाड़ियाँ मनाली आती हैं जो धर्मशाला होके बाहर जाते हैं। हर एक ऑलमोस्ट हर मंडी और धर्मशाला डिवीज़न के एक रूट तो मनाली के लिए डेफिनेटली सभी का है। बाकी 2 यूनिट ऐसे हैं, कुल्लू और केलोंग, जो मनाली से मैक्सिमम रूट केलोंग रूट कुल्लू और मनाली से वहीं से चलते हैं, तो वो दोनों यूनिट बुरी तरह से अफेक्ट है। और लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में जिला स्तरीय राष्ट्रीय पोषण माह समारोह का आयोजन किया गया। पोषण माह की शुरुआत उपायुक्त राहुल कुमार द्वारा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर नारा लेखन, चित्रकारी, भाषण और नाटक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय केलांग और वरिष्ठ पाठशाला केलांग ने भाग लिया।
इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग के लाभार्थी की गोद भराई की रस्म भी कराई गई। 80% जो हमें महिलाएं हैं वो अनिमिक है। अभी हमें लगता है हम तो खाना ना खाना खा रहे हैं, बढ़िया से हैं, सब कुछ है, हेल्दी दिखते हैं, तो फिर एनीमिक कैसे हो सकता है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस पे ध्यान दें। तो इस पे हमें अपने जो चेंजेस हैं, हमें जो फूड हैबिट्स है उस पे करने की जरूरत होती है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इसको थोड़ा हमें चेंज करने की जरूरत है। ये जो हमारा पोषण अभियान है, इसमें हमें माताओं को भी सही पदार्थ, जैसे खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूकता करने का भी मौका मिलता है, जिसमें हमारे जो स्किट कराए आंगनबाड़ी वर्कर्स का परफॉर्मेंस हुआ, हमारे विभिन्न विभागों के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, चाहे CDS हो गया, चाहे हमारा आयुष हेल्थ, उन्होंने बताया कि क्या इसमें जरूरी है। फिर मैं इस मंच के माध्यम से भी आप सभी को अपील करता हूं कि इस अभियान का सहयोग करें। यह जो पोषण माह है सिर्फ एक दिन का नहीं है, एक मंथ का नहीं है, जिंदगी भर का है। अब इसको हमें अपना एक फोकस एरिया सितंबर का रहता है। इस दिन हमने शुरुआत की 1 सितंबर से, ताकि जो 38 डेज है इसको इनवाइब करें, इसके वैल्यूज को, इसको जो चीजें हम फॉलो करना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जो चीज आपने पढ़ी है उसको प्रैक्टिकल में अपनाने के लिए मेरे लिए भी मुश्किल है, आप लोग के लिए भी मुश्किल है। तो इसलिए माह को अपनाते हैं ताकि हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने जिंदगी में इसको अपना सके। तो यही है हमारी तरफ से कि अपने परिवार, समुदाय, समाज में पोषण को महत्व को जागरूक करें, हम सभी को मिलकर काम करना। और बिलासपुर के रहने वाले विशाल ठाकुर का उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट का चयन हुआ है। आपको बता दें कि इसी साल इनके छोटे भाई विकास ठाकुर भी मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में जज बने हैं। हरियाणा जुडिशियल सर्विस 2021 में इंटरव्यू दिया था जुडिशियल सर्विस का, और उसके बाद मैंने 2022 में ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम, जो NLU दिल्ली का LLM का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया था। और मेरा सभी एस्पिरेंट्स को यही संदेश है कि अगर वो स्वयं पर धैर्य रखें और कड़ी मेहनत करें तो किसी भी एग्ज़ाम को आराम से पास कर सकते हैं। मैं सभी अध्यापकों को बधाई देता हूं कि उनकी इस पहल ने और बच्चों की लगन और उनकी मेहनत ने आज हमें इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया कि हम बंदला की जो पारंपरिक भाषा है उसमें हम कुछ गतिविधियां अपने स्कूल में प्रयोग के रूप में करें। आने वाले समय में मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरे पाठशाला के बच्चे इस प्रथा को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट